गरीब बेटी का महलों का ससुराल। तेज धूप में गरीब किसान फावड़ा चला रहा था और पसीने में नहा रहा था। तभी गंगा अपनी पिता का पसीना पोंछती है। बाबा, आपके माथे से कितना पसीना बह रहा है। आप थक भी गए हैं, थोड़ी देर आराम कर लो। फावड़ा मुझे दो। मेरी गरीब बेटी के जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, उन्हीं नाजुक हाथों से मेरी गंगा सख्त फावड़ा चला रही है। तू एक गरीब की बेटी को ही ऐसा भाग्य देकर क्यों भेजता है भगवान। सेवक राम की दो बेटियां हैं, गंगा अंजू। गंगा के लिए कई रिश्ते आए, पर गरीब देखकर सब मना करके चले जाते हैं। इसी तरह सेवक राम का जीवन कट रहा था। सेवक राम अपनी पूरी फैमिली के साथ खेत पर काम कर रहा था। शाम को खेत का मालिक ब्रिज वहां आया। अरे ओ सेवक राम, सारा खेत जोत दिया? जी ब्रिज बाबू, खेत भी जोत दिया और बीज भी बो दिया। ये ले, तेरे परिवार की आज की दिहाड़ी 250 रुपए। ये क्या मालिक, आप पैसे तो कम दे रहे हैं। पहले मेरी अकेले की दिहाड़ी आप मुझे 200 रुपए देते थे, फिर घटाकर 100 रुपए कर दिया और फिर सीधे 70 रुपए कर दिया, और उसमें भी पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं, मेरी दोनों बेटी और पत्नी को मिलाकर हम कुल 4 जन आज खेत में दिन भर जर मर कर खटे हैं। अरे 30 रुपए ही तो कम है, उसमें क्या तू खरीद लेगा? है एक एक रुपया भी मेहनत से कमाना पड़ता है मालिक। फिर ब्रिज बाकी के 30 रुपए भी सेवक राम को दे देता है। फिर सब अपने घर आ जाते हैं। फिर गंगा सबके लिए खाना बनाकर खिलाती है। फिर एक फटे बिस्तर पर पूरा परिवार लेट जाता है, पर सेवक राम को चिंता में नींद नहीं आती। वो रात भर रोता रहता है। अजी, आप अभी तक जाग रहे हैं? जिसके घर में जवान बेटी ब्याहने को हो, वो कैसे सोए। जाने मेरी गरीब बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। भगवान ने सभी के घर आंगन में भाग्य जाग रहे हैं, मगर मेरी मढ़ई के आंगन में मंडप कब बनेगा। अजी, तुम चिंता मत करो, भगवान ने कहीं न कहीं जोड़ी बनाई होगी। सेवक राम का ये दुख कम न था कि एक और बड़ी परेशानी आने वाली थी। अगले दिन चारों खेत में पहुँचे कि तभी क्यों रे सेवक, कल तू 30 रुपए के लिए पाठ पढ़ा रहा था, अब क्या करेगा? क्योंकि ये सारी की सारी जमीन तो पृथ्वीराज जी ने खरीद ली। दीदी, अब हम क्या खाएंगे? खेत बोकर ही तो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। सेवक राम अपने परिवार के साथ खाली हाथ लौट आया। वो रात दिन चिंता में परेशान होने लगा। ऐसे घर कैसे चलेगा प्रभु, कैसे होगी गंगा की शादी। और शादी नहीं हुई तो लोग मेरी गंगा को जाने क्या क्या नाम देंगे, क्या क्या ठहराएंगे जानकी। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। बाबा, मैं भी आपके संग चलूंगी। दोनों काम देखने एक बड़े से मिल में आए। वहाँ शिव नाम का गरीब मजदूर भी काम करता था। वो राशन से भरी मालगाड़ी खींच रहा था। सेवक राम ने काम मांगा और दोनों को काम मिल गया। गंगा अपने पिता के साथ काम करने लगी, पर गंगा के हाथों और पैरों मालगाड़ी खींचने से छाले पड़ जाते हैं। फिर घर आकर वो अपनी माँ का हाथ बटाती, चक्की पीसती और गोबर बीन कर भी लाती और उसके ओबले बनाती। एक दफा मालगाड़ी ले जाते टाइम शिव गंगा की मदद करता है। काका, क्या मैं आप दोनों के साथ खाना खा सकता हूँ? बड़ी भूख लगी है और मैं खाना भी नहीं लाया। हाँ बेटा, आओ ना। माफ कीजिएगा, आपको खिलाने के लिए हमारे पास कोई पूरी पकवान तो नहीं है। जो है यही खा लीजिए। जैसा भी रूखा सूखा खाना था, शिव ने हंसकर खा लिया। अब शिव उनकी मदद करने लगा। उसकी ये सच्चाई गंगा को पसंद आने लगी और एक दिन शिव ने सेवक राम से कहा, काका, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं आपकी बेटी का हाथ थामना चाहता हूँ। बेटा, मेरी गरीब बेटी को तुम जैसा मेहनती जीवन साथी मिलेगा। मुझे तुम पसंद हो बेटा। सेवक राम ने खुशी से हाँ कर दी, पर उसकी दिली इच्छा थी कि मेरी बेटी एक बड़े घर में जाए। अगले दिन वो हुआ जो सेवक राम ने कभी सोचा भी नहीं था। शगुन से भरी थालियां के साथ शिव सेवक राम के घर आया। उनके अमीर पहनावा देखकर चौंक गया। शिव की फैमिली में से माता पिता और बहन थी। अंजू एकदम से बोली, अरे बाप रे, ये तो राजा महाराजा से लगते हैं। अजी, आपने तो कहा था शिव गरीब घर का लड़का है। शिव बेटा, ये सब क्या है? यही मेरी सच्चाई है काका।
माफ कीजिएगा, मैं मजदूर या गरीब नहीं था, बल्कि महलों का बेटा हूँ। मगर मुझे एक ऐसा जीवन साथी की खोज थी जो मेरा धन दौलत देखकर मुझे ना अपनाए, इसलिए मैं उसे ही ढूंढने के लिए ये जीवन जी रहा था। जिसने मुझे मेरी गरीबी के संग स्वीकारा वो गंगा थी, इसलिए मेरे महलों की दुल्हन गंगा होगी। गंगा बनोगी मेरे महलों की बहू और मेरे बेटे की दुल्हन। अमीर घर से आया रिश्ता देखकर सेवक राम रोने लगा। भगवान, तूने मेरी फटी झोली में इतनी खुशियां डाल दी। मेरी बेटी महलों की दुल्हन बनेगी। हर बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दे वो उसे रानी बनाकर रखे। अब मेरी बेटी सचमुच में महलों की रानी बनेगी। समझे जी, मंगनी कर ले। मगर इतनी छोटी सी मड़ई में सब कैसे होगा? ये तो टूटी फूटी है, आप लोगों के खड़े होने लायक भी नहीं है। मगर इस मढ़ई में आप जितने दिलदार लोग रहते हैं तो ये महलों से बढ़कर है। फिर गंगा और शिव की मंगनी होती है और कुछ दिनों के बाद गंगा शिव की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है और गंगा मनी मनी कहती है, हे गौरी मैया, आपका धन्यवाद जो आपने मुझको मनचाहा वर दिया। फिर विदा होकर अपने महल में आ जाती है जो दुल्हन की तरह सजा हुआ था। नौकर उन दोनों के स्वागत के लिए खड़े थे। आइए भाभी, आपके महलों के ससुराल में आपका स्वागत है। गाड़ी से उतरते ही नौकर चाकर थाली में फूल लिए खड़े थे। इन दोनों के स्वागत के लिए फूल बिछाए जाते हैं। कहाँ गंगा के पाँव में छाले पड़ गए थे और आज महल की दुल्हन बनकर फूलों में बदल चुके थे। सास ने गंगा का स्वागत किया। आओ हमारे महलों की दुल्हन, तुम्हारा स्वागत है। इस सोने की कलश को अपने दाहिने पाँव से गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ। हार पिछले कई पुश्तों से हमारे महल में चला आ रहा है, अब तुम इसकी हकदार हो। भाभी, ये तोहफा मेरी तरफ से और ये तोहफा मेरी ओर से बहू गीता दे रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम इस महल का मान बढ़ाओगी। गंगा ने गीता को चूमा और सास ससुर के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। माँ जी, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस महल का मान निभा सकूं। सदा सुहागन रहो, जुग जुग जीती रहो। फिर गंगा को विदाई मिली और अपनी गठरी को संग लिए शिव के साथ कमरे में आ गई, जहाँ बहुत ही खूबसूरत बड़ा आलीशान कमरा, मखमल का बिस्तर और सब कुछ था। गंगा की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कैसा लग रहा है महलों के ससुराल में आकर? यकीन नहीं होता, भगवान ने एक बार में ही इतनी खुशी दे दी। शिव, सब एक सपने जैसा लग रहा है। अब यही तुम्हारी दुनिया है। जमीन पर सोने वाली गंगा उस दिन मखमल के बिस्तर पर सोई। अगले दिन गंगा नहा धोकर बाहर आई, जहाँ खाने की शाही मेज लगी थी और जहाँ वहाँ नौकर खड़े थे। बहू बैठो, खाना खाओ। फिर नौकर ने गंगा को खाना परोसा। निवाला खाते ही उस गरीबी वाले दिन याद आ गए और वो रोने लगी। क्या हुआ गंगा बहू, खाना अच्छा नहीं बना? नहीं माँ जी, बहुत अच्छा बना है। बस ये सब खाने के तो एक गरीब की ख्वाहिश होती है। मैं बहुत खुश हूँ। बस चाहती हूँ कि हर लड़की को उसके सपनों का ससुराल मिले, जैसे मुझे मिला। गंगा अपने महलों के ससुराल में खुशी से रहने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कहानी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।